येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः छात्रमित्राणि, भवतां समेषां विद्यार्थिबन्धूनां मे अन्तेवासिनां विद्वज्जनानां च अस्यामि पाठशालायां स्वागतमस्ति। अद्यतनीयः अस्माकं पाठः लघुसिद्धान्तकौमुदीस्थ अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्। यथाशक्यम् अस्मिन् पाठे वयम् अस्य प्रकरणस्य अध्ययनं करिष्यामः। प्रथमा द्वितीय कक्षायां प्रकरणमिदं समायाति। प्रथमा दो कक्षा में यह अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण यह आता है, जिसकी प्रस्तावना के साथ हम यथाशक्य अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण को इस पाठ में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि प्रथमा दो यानी धोरण 10 में यह प्रकरण आता है। तो सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में यहाँ है व्याकरणे कृत तद्धित समासैश्च शब्दानां निष्पत्तिर्जायते। ये च शब्दाः अजन्त हलन्ताभ्यां विभक्ताः विद्यन्ते। अच् प्रत्ययान्तः शब्दाः अजन्ताः तथैव अल प्रत्ययान्ताः शब्दाः हलन्त शब्दाः। तेभ्यः शब्देभ्यः सुबुत्पत्तिर्भवति। प्रथम कक्षायाम् अजन्त पुल्लिंग शब्दाः अधीताः। इदानीम् अजन्त स्त्रीलिंग शब्दाः प्रारभ्यन्ते। लघु सिद्धांत कौमुदी मूल प्रकरण यदि हम देखें तो सबसे पहले संधि प्रकरण आता है, और संधि प्रकरण के बाद जो व्याकरण का मुख्य विषय कहा जाता है शब्दानुशासनम, शब्द शासन, शब्द शास्त्र जिसे कहा जाता है, उन शब्दों की निष्पत्ति के बाद जो उसमें विभक्तियां लगती है स्वौ जस्मौ इत्यादि से सुबुत्पत्ति, और वह परिनिष्ठित शब्द बनते हैं। वो शब्द निष्पत्ति प्रदंत से होती है, तद्धित से होती है, समास से होती है, और फिर बाद में उन शब्दों से सुबादि प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। तो वह शब्द दो प्रकार के हैं। अजंत शब्द यानी इन शब्दों के अंत में स्वर आते, वो जैसे राम, तो म में अ अंत में है तो वह इत्यादि अजंत शब्द है। अ ई उ ऋ। हलंत शब्द यानी जिस शब्दों के अंत में हल प्रत्याहार के वर्ण आते हो, तो अजंत और हलंत शब्द से सुबुत्पत्ति होती है। सुबुत्पत्ति यानी हम सब जानते हैं कि प्रथमा में हमने पढ़ा कि सुब यानी 21 प्रत्यय है। सु औ जस हम औ सस काभ्याम भीस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओस आम ही और सुख। यह 21 प्रत्यय की उत्पत्ति इन शब्दों से होती है, और इन शब्दों को प्रथमादि विभक्तियों में रखा जाता है। तो वो अजंत और हलंत शब्द, उसमें से प्रथमा कक्षा में यानी धोरण 9 में अजंत पुल्लिंग प्रकरण आता था। वो जो अजंत और हलंत शब्द है वो भी लिंग के हिसाब से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के हिसाब से विभक्त हो जाते हैं। इसलिए 6 प्रकरण हो जाते हैं, जिसे षडलिंग प्रकरण कहा जाता है। उसमें अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग प्रकरण। तो इस प्रकार से 6 प्रकरण षडलिंग प्रकरण कहा जाता है। तो उसी में हमने अजंत पुल्लिंग प्रकरण का अध्ययन धोरण 9 में किया था। यहाँ अजंत स्त्रीलिंग
का आरंभ हो रहा है और यहाँ शब्दों का आरंभ अकारादि क्रम से होगा, यानी जो अकारादि क्रम यानी क्षम्यता माहेश्वर सूत्र क्रम से होगा। ऐ उण रिल ऋग ए ओंग यौच जो अजंत है, तो अ ई तो अकारांत शब्द तो होते नहीं है स्त्रीलिंग में, तो आकारांत वो अकार के ग्रहण से आकार का भी ग्रहण हो जाता है। तो आकारांत शब्दों से इसकी शुरुआत हम करेंगे अजंत लिंग की। तो उसमें आकारांत शब्द है रमा और सबसे प्रथम सूत्र है अंग आपः। आबंताद अंगात परस्योंग शेष्यात् अंग इत्यकार विभक्ते है संज्ञा रमे रमाः। यह मूल सूत्र है और वृत्ति है। आप देखें तो सूत्र के अर्थ को जानने के लिए हमें क्या करना होता है, पद और पदार्थ को जानना पड़ता है। तो सूत्र में जो पद पदार्थ है, कौन से प्रकार का सूत्र है, उसमें किसकी अनुवृत्ति आती है, इतना जानने के बाद हम उसका सरलार्थ कर पाते हैं। तो यहाँ हम देखें तो दो पद है औंगः एवं आपः। औंगः यदि षष्ठी एक वचनम, यहाँ संधि करनी चाहिए हमें क्योंकि, किंतु विद्यार्थियों की सरलता के लिए शायद नहीं की हो, वरना करनी ही चाहिए। षष्ठी एक वचनम औंगः, आपः इति पंचमी एक वचनम। दो पद तो दिख रहे हैं इस सूत्र में। यह सूत्र जो है अंगस्य के अधिकार में पढ़ा गया है, इसलिए उसका अधिकार आ रहा है। और झसहसी इस सूत्र के द्वारा सी पद की अनुवृत्ति होती है। तो संपूर्ण अर्थ हमें इस प्रकार से मिलता है, आबंतात ताप दाप चाप। आबंत कौन है, तो आबंत प्रत्यय यहां दिए है अकारांत शब्दों से, टाप डाप और चाप प्रत्यय होकर आबंत शब्द बनते, यानी आकारांत अंगात परे, अंगात अंग अधिकार से हमें प्राप्त हुआ। औंग स्थाने सी आदेश भवति, औंग इति विभक्ते है स्थाने शी इति आदेशः भवति। तो ये औंग क्या है, तो विशेष अर्थ में बतला रहे हैं कि पाणिनेः पूर्ववर्ती आचार्याणां प्रथमा द्वितीययोः द्विवचनस्य कृते औंग इति व्यवहारः, अतः पाणिनिरपि ताननुसरति। औंग यह जो है प्राचीन आचार्यों ने, पाणिनीय के पूर्ववर्ती जो आचार्य है वैयाकरणाचार्य, उन्होंने सु औ झस में जो द्विवचन औ और अम औ झस और अम औ सस में जो औट है, उन दोनों के लिए औंग यह व्यवहार किया है, इसलिए पाणिनीय ने भी उनका अनुसरण किया है। तो यहाँ सबसे पहले तो यह सूत्र हमने पढ़ा, लेकिन जो रमा शब्द है, रमा शब्द की सिद्धि हम देखेंगे, इसमें यह सूत्र नहीं लगता है ओंगापः, किंतु रमे इस रूप सिद्धि में यह सूत्र काम आता है, क्योंकि यह तो ही औंग के स्थान पर यानी औ के स्थान पर शी आदेश करता है, तो सु के स्थान पर कोई प्रक्रिया नहीं है। तो सु के स्थान पर कौन सी प्रक्रिया, तो सु के स्थान पर जो प्रक्रिया है वह हमने पढ़ी ही है। अजंत पुल्लिंग प्रकरण में जो सूत्र आए थे, उन्हीं सूत्रों के द्वारा रमा शब्द की प्रथमा एक वचन की रूप सिद्धि हो जाएगी। जैसे कि यहाँ आप देखें, हमने लिखी है रूप सिद्धि रमा। तो पहले तो रमा शब्द की व्युत्पत्ति हम जाने कि किस प्रकार से होती है, यहाँ हमने नहीं लिखी है, थोड़ा लिखा भी है। रमा रमते क्रीडति आनंदम अनुभवति पुरुषार्थ चतुष्टयम प्राप्नोति जगत यस्याम सा, जिसमें जगत आनंद की प्राप्ति करता है और पुरुषार्थ को प्राप्त करता है, उसे ही रमा कहते हैं। अथवा दूसरी भी एक रमते विष्णुना साकम, या जो भगवान विष्णु के साथ रमण करती है वो रमा। यहाँ रम धातु है,
रम धातु से ही राम शब्द की भी उत्पत्ति हुई थी। यहाँ रम धातु से नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूणिन्य चह, इस सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय करेंगे। अच प्रत्यय करने के बाद में रमा बनेगा, कृदंतत्वात् प्रातिपदिकत्वात् अजाद्यत टाप इति सूत्रेण स्त्रीलिंग विवक्षायाम टाप प्रत्यय शब्दात्, और टाप प्रत्यय करके सवर्ण दीर्घ करेंगे तो हमारा रूप बनेगा रमा। अब यह रमा शब्द जो व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखे तो कृदंत भी है, तो कृतद्धित समासाश्च के सूत्र के द्वारा भी प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है, और अर्थवान भी है। अर्थवान होने से अर्थबद्ध धातु प्रत्यय प्रातिपदिक में सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा के बाद जो अजंत पुल्लिंग में हमने सभी सूत्र पढ़े हैं, द्वयकयोर द्विवचन एक वचने सुपह इत्यादि, ज्ञाप्रादिगात प्रत्यय परश्च इत्यादि सूत्राणाम साहाय्येन प्रथम एक वचने सुप्रत्यय रमाधंसु इति जाते। यहाँ लिखा है प्रथम एक वचने सुप्रत्यय रमाधंसु। तो अब यहाँ क्या होगा, तो एक सूत्र हमने पढ़ा था, हलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रिक्तम हल, हलंता दीर्घो योग्यापो तदंताच्च परम सुतिसी अपृक्त संबंधी हल्लुप्यते। तो क्या है कि हलंत यंत और आबंत शब्दों से परे, इसका अर्थ इस प्रकार से हलंत ग्यंत और आबंत शब्दों से परे, ग्यंत आबंत तो है ही, यह आबंत है रमा शब्द से परे, सुतिसी इत्येद पृक्तम, सुतिसी संबंधी, सु प्रत्यय संबंधी, तीस प्रत्यय संबंधी और सी प्रत्यय संबंधी कोई अपरिक्त हल रहे तो उसका लोप हो जाता है। हलंत से पर में, यंत से पर में या आबंत से पर में, दीर्घाच दीर्घ से पर में, सूती से संबंधी सुप्रत्यय है जो कि सु और जस में आता है, ती प्रत्यय जो है तिंगंत में आता है, और सी प्रत्यय भी तिंगंत में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ सुप्रत्यय है, आबंत शब्द है रमा, दीर्घ शब्द है, उससे पर में आता है सुप्रत्यय, और वह अप्रुक्त है, तो अप्रुक्त संज्ञक है कि नहीं वो हमें देखना है। तो सु में जो उ है उसकी इत संज्ञा हो जाती है उपदेश जन्मनासिक इत सूत्र के द्वारा, और उकार की इत संज्ञा हो जाने से तस्य लोप के द्वारा लोप हो जाने से स बचता है अकेला, और उस अकेले स की अप्रिक्त एकाल प्रत्यय सूत्र के द्वारा अप्रिक्त संज्ञा होती है। एक अल जो है वह अप्रिक्त कहलाता है, तो केवल अकेला एक ही है स, इसलिए उसकी अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी। तो आबंत दीर्घ ग्यंत है, तो आबंत रमा शब्द जो उससे पर में सुसंबंधी अप्रिक्त स है तो उसका लोप हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा रमा। तो ये प्रथमा एक वचन हमारा सिद्ध हो जाता है रमा। अब रमे देखे तो रमा शब्दात प्रथमा द्विवचने औ प्रत्यय। अब किस प्रकार से औ प्रत्यय आता है उसका विवरण हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वह ज्यादा लंबा हो जाएगा आपके, और जो आपने प्रथमा में पढ़ा भी है, और जो कि हमने अभी अजंत पुल्लिंग का पाठ नहीं डाला है ऑनलाइन, तो हम जब अजंत पुल्लिंग का पाठ रखेंगे तब वहाँ विमर्श के साथ रखेंगे। राम शब्द की जब सिद्धि करेंगे वहाँ एक एक सूत्र का विवरण हम करेंगे। यहाँ केवल प्रथमा दो के लिए है तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं। ओंग आप इस सूत्र के द्वारा ओकार के स्थान पर हम सी आदेश कर देंगे। तो रूप सिद्धि में सामान्य प्रक्रिया यही होती है कि प्रकृति यानी रमा, प्रत्यय यानी औ, अब इन दोनों के ऊपर कार्य होता है, आगम होता है या आदेश होता है या कोई अंग कार्य होता है, तो इत्यादि कार्यों से ही रूप की सिद्धि हो जाती है। जो जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उसके बाद में आपको ये सरलता से समझ में आने लगेगा। उस हिसाब से यदि आप रूप सिद्धि की प्रक्रिया को जानेंगे, प्रकृति प्रत्यय एक कार्य होता है रूप सिद्धि में, प्रत्यय के ऊपर होने वाला कार्य। एक होता है कार्य जो है वह शब्द के ऊपर यानी रमा यानी जो शब्द है उसके ऊपर होने वाला कार्य, उसके अंग को होने वाला कार्य, तो वो और प्रत्यय के आगम कार्य, आदेश कार्य, ये कार्य होते हैं।
इन कार्यों को आप पृथक पृथक रूप से समझेंगे और प्रत्ययों को ध्वनि विभागों में जो बांटा गया है वो भी आपको जानना चाहिए। एक जो है अजंत प्रत्यय है, और ऐसे तो दो में बांट लेंगे हम, अजंत और हलंत करके। जिस प्रत्ययों में जैसे औ यह अजंत है, जस इसमें जकार की संज्ञा हो जाती है चूटू से, और अस बचता है तो उसे अजंत में रखेंगे। हलंत में केवल भ्याम भ्याम भ्याम, भीस भ्यस भ्यस और सुप, यह प्रत्यय हम रखेंगे। और प्रथमा एक वचन का सु जो आता ही है, लेकिन उसका हर जगह लोप हो जाता है स्त्रीलिंग में। तो इस प्रकार से हम प्रत्ययों को बांट देंगे। हलंत पुल्लिंग में हलंत पुल्लिंग में भी यह, यानी सभी शब्द सिद्धि में यह व्यवस्था आपको काम आने वाली है। वहां यहाँ भी आपको ये करना चाहिए कि सु और जस, हम औ, यह 5 प्रत्यय यह सर्वनाम स्थान संज्ञक है, और बाकी जो है वह सर्वनाम स्थान संज्ञक नहीं है, उनकी पद संज्ञा होती है। तो वह स्वादि स्व सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा होती है, तो उसका एक फल होता है, उसके अनुसार रूप सिद्धियां होती है। यह विवरण हम आपको बता रहे हैं, जो आपको रूप सिद्धि में अत्यंत उपकारी होने वाला है। यह आपको इन सूत्रों को जान लेना चाहिए, जिससे आपको रूप सिद्धि में अत्यंत सरलता रहती है। तो वह पद संज्ञक हो जाते हैं, उसमें भी अजंत और हलंत यह दो विभाग है। इसके लिए उस हिसाब से कार्य होते हैं। पद संज्ञा इसमें होती है हलंत में, और भ यचि भम द्वारा भ संज्ञा भी होती है। तो अजंत जहाँ है वहां तो हलंत में वर्ण सम्मेलन करना होता है। तो वह हलंत पुल्लिंग में विशेष हमने देखा है कि ये होता है। यहाँ भी आपको यह काम आएगा। सर्वसामान्य ये जाने के सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय और असर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय, उन दोनों के कार्य को आप पृथक रूप से देख लीजिए, तब आपके लिए प्रक्रिया सरल हो जाएगी। यहाँ अब हम रमा शब्द में देखें तो रमा शब्दात प्रथमादि वचने औ प्रत्यय औंगापहति सूत्रण औकारस्य स्थाने शी आदेश। शी जो है वह औ के स्थान पर आदेश होगा, तो आदेश शत्रुवद भवति, औ के स्थान पर आकर बैठ जाएगा तो रमा धन शी ऐसा बनेगा। और लसक व तद्धिते जो सूत्र हमने पढ़ा है जन पुल्लिंग है, ल श कु अतद्धिते, इस प्रकार से ल स कवर गाणाम इत संज्ञा भवति। ल यहाँ कवर शी जो है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, अतद्धित है प्रत्यय इसलिए इत संज्ञा होने पर तस्य लोप से लोप कर देंगे हम, केवल बचेगा ई। तो रमाधन ई बचा, और यह हमने संधि में सूत्र पढ़ा आद गुण, उससे हम पूर्व और पर के स्थान पर गुण आदेश कर देंगे तो हमारा रूप बन जाएगा रमे। तो इस प्रकार से रमे रूप बनता है। रमाः, रमा शब्दात प्रथमा बहुवचने जस प्रत्यय अनुबंध लोप है। प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय आएगा तो रमाधन जस बनेगा। अनुबंध लोप करेंगे हम, यानी जकार का लोप होगा उसमें चूटू के द्वारा, चूटू से झ की संज्ञा हो जाएगी, तो बचेगा अस सकार की संज्ञा प्राप्त होती है, लेकिन नविभक्तौ तुष्मा इस सूत्र के द्वारा निषेध हो जाती है। जो प्रक्रिया शॉर्ट में यहाँ हमने नहीं दी है, लेकिन आप जाने यहाँ रमाधन अस बना, तो यहाँ प्रथम जो पूर्व सवर्ण दीर्घ जो यह सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। उस पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध करता है दीर्घ जसी च, इस सूत्र के द्वारा उस पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाता है। इसलिए फिर बाद में अक सवर्ण दीर्घ इस सूत्र के द्वारा अक सवर्ण दीर्घ की दीर्घ संधि हम करेंगे तो बन जाएगा रमास। और सकार का रुत्व विसर्ग की प्रक्रिया हम सब जानते हैं, ससाजुसोरु इस सूत्र के द्वारा रुत्व होगा। उकार की संज्ञा करेंगे उपदेश जन्नासी के द्वारा, बचेगा उसकी खरवरसानी और विसर्जन से विसर्ग करेंगे। तो उस प्रकार से शॉर्टकट में दिया सस्य ऋतु विसर्गे रमा। तो यहाँ शॉर्टकट में हमने दिया है, आप सब विशेष रूप से जो हमने बोला उस पर भी ध्यान दे। तो इस प्रकार से रमा, रमे, रमा इन शब्दों की हमारी सिद्धि होती है। आगे सूत्र आता है संबुद्धौ च, आप एकार संबुद्धौ एंगर स्वादिति संबुद्धि लोप हे रमे हे रमे हे रमाः। प्रथमा एक वचन के बाद तुरंत संबुद्धि दी जाती है, क्योंकि संबुद्धि ही प्रथमा एक वचन है, एक वचनम संबुद्धि सूत्र से हम जानते हैं। इसलिए इस
की प्रक्रिया में ज्यादा तफावत नहीं होता है प्रथमा विभक्ति की और संबोधन की। केवल प्रथमा एक वचन में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे वहां बनता है रमा रमे रमा, तो रमे रमा तो हे रमा ये तो बनता ही है। जो है जो है वह संबोधन वाचक शब्द है, आप जानते हैं। लेकिन प्रथमा एक वचन में देखे हे रमे, इस प्रकार से बनता है। तो सभी जगह प्रथमा एक वचन में ही ज्यादातर प्रायः हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसलिए उसके साथ में ही यह प्रथमा के साथ में ही संबोधन भी दे दिया जाता है। तो यहाँ सूत्र है संबुद्धौ च। इसका यदि हम पदच्छेद करें तो दो पद है इसमें, संबुद्धौ और च। संबुद्धौ यह पद जो है वह सप्तमी एक वचनम है, तो यह सप्तमी एक वचन, और च जो है वह अव्ययी पद है, ये सब आप जानते हैं। यह एक विधि सूत्र है जो विधान करता है। क्या करता है तो कि अंगस्य के अधिकार में है आंगी चाप आप बहुवचने जल्यति एत, इसका अनुवर्तन होगा। अनुवर्तन होने के बाद संपूर्ण सरलार्थ हमें मिलेगा आबंतात् आ अंतवतः अंगस्य आकारस्य एकारः भवति संबुद्धि परे, अर्थात संबुद्धि पर परे होने पर आबंत अंग को एकार आदेश होता है। इस प्रकार का सरलार्थ में मिलेगा। संबुद्धि क्या है तो विशेषार्थ में हमने दिया कि एक वचनम संबुद्धि इत्यनेन संबुद्धि संज्ञा भवति। एक वचनम संबुद्धि सूत्र से संबुद्धि संज्ञा होती है। तो हेर में प्रथमा एक वचन में ही केवल परिवर्तन देखने को मिलता है। जो आप देखें यहाँ तो उसमें हेर में, तो उसी प्रकार से रमते जहाँ जगंती यस्यां सा रमा शब्दात् प्रथम एक वचने सुप्रत्यय एक वचनम संबुद्धि इति सूत्रेण संबुद्धौ संज्ञायां, संबुद्धि संज्ञा हो जाने के बाद संबुद्धौ च इति सूत्रेण इत्यनेन एत्वे, किसका एत्व हो जाए तो आबंत अंग है जो उसका एत्व हम कर देंगे। तो रमा में जो आ है उसका एकार हो जाएगा तो बन जाएगा रमे, हे रमे, और एंगर अस्मात् संबुद्धे है। यह सूत्र सब आप जानते हैं। इस सूत्र के द्वारा सु का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा हेर में। यदि यह सूत्र एंगरत्वात् समुदय इत्यादि अजंत पुल्लिंग प्रकरण में ही सभी आ जाता है, यद्यपि ये सब आप नहीं जानते हैं तो तत्त प्रकरण में जाकर के आप उनके अर्थ देखें। यह तो ही हमने अब तक अजंत पुल्लिंग प्रकरण इसमें नहीं रखा, और विशेषतः यहाँ अभी जो कोरोना काल के कारण प्रथमा दो वालों का पाठ न बिगड़े उसी हिसाब से हमने यह पाठ रखा है। तो अजंत पुल्लिंग का भी पाठ हम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले ये अजंत स्त्रीलिंग हमने रखा है। हेर में रमा शब्दार्थ जो उसी प्रकार के, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे रमे बनता है ओंग आप से ओ के तत्पर सी आदेश करके शकार की इत संज्ञा करके आद गुण से गुण कर देंगे तो हेर में बन जाएगा। हेर महा रमा शब्दात् प्रथमा भूचने जसप्रति अनुबंध लोपे पूर्ववदेव प्रक्रिया रमा यथा भवति तथैव अत्रापि प्रक्रिया वर्तते। तो आगे सूत्र है आंगी चापः। आंगी ओसी चाप एकार रमया रमाभ्याम रमाभि। आंगी चापः, आंगी च आपः, यह तीन पद है। आंगी यह सप्तमी एक वचन है, च यह अव्ययी पद है, और आपः ये षष्ठी एक वचन है। यहाँ सभी जगह में संधि करनी चाहिए, आपकी सरलता के लिए हमने नहीं की। सूत्र प्रकार है विधि सूत्र, यहाँ भी अनुवृत्ति यह समय ध्यान रखना ही है। जो अंगस्य सूत्र है वह विधि सूत्रों में 6वें अध्याय में है शायद, तो उसका अधिकार जाता है अंगस्य का, तो ये हमें याद रखना चाहिए। 6वें अध्याय का प्रथम ही सूत्र, 6वें अध्याय का प्रथम पाद का ही यह सूत्र है अंगस्य, इसका अधिकार है। कौन सा देख लेंगे अब। अनुवृत्ति आकर के यह सरलार्थ बनेगा अतः टा परे तथा च ओस परे आबंतस्य अंगस्य एकारः हो। अकारांत अंग से यानी आंग अथवा ओस से परे आबंतस्य अंगस्य, आबंत अंग को एकार होता है। जिस प्रकार का कार्य संबुद्ध उच्च के द्वारा होता है उसी प्रकार का कार्य इससे होता है। आंग इति संज्ञा प्राचार्याणाम वर्तते टा प्रत्ययस्य कृते। आंग, इससे हमें क्या जानना है तो टा जानना है। प्राचीन वैयाकरण जो पूर्ववर्ती
है पाणिनि के पूर्ववर्ती, उन्होंने टा प्रत्यय के लिए आंग ऐसी संज्ञा का व्यवहार किया है, इसलिए पाणिनि भी यही व्यवहार कर रहे हैं। अलोन्त्यस्य इति परिभाषा सहकारेण आकारस्य एकारादेशः भवति। इस परिभाषा के सहकार से अन्त्यस्य कार्यं भवति, येन विधिस्तदन्तस्य, इस परिभाषा को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सूत्र का सरलार्थ में मिला आंग अथवा कोश से पर में आपको यानी आकार को एकार होता है, तो रूप बनता है हमारा रमया। रमा शब्द से हम तृतीया एक वचन में टा प्रत्यय लाएंगे, तो रमाधन टा, और टकार की संज्ञा चूटू से करके लोप कर देंगे, तस्य लोप के द्वारा, तो रमाधन आ बचेगा। सूत्र आएगा आंगी चाप। आंगी चाप इत्यनेन एत्वे, जो रमा में आ है उसका ए हो जाएगा, रमे धन आ। अब यहाँ संधि सूत्र हमने पढ़ा है एचो यवायावः, उस सूत्र के द्वारा एकार के स्थान पर अय आदेश करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो रूप बन जाएगा रमया। फिर बाद में बनता है रमाभ्याम, तो रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभिः। तो रमा शब्द तृतीय द्विवचन भ्याम प्रत्यय वर्ण सम्मेलन कुछ नहीं करना है, रमाभ्याम बन जाएगा। रमाभिः भी सकार का रुद्र विसर्ग कर देंगे तो बन जाएगा रमाभिः। तो इस प्रकार से यह आपको जानना है। आगे है याड आपः सूत्र। याड आपः, यहाँ भी दो पद दिखाई दे रहे हैं। आपोंगी तो याड वृद्धि रेचि रमाये रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणां, रमायां रमासु एवं दुर्गांबिका दयः। यहाँ अन्य शब्दों की जो नई सिद्धि दी है, इसका ऐसा हमने जानना चाहिए कि वो पूर्ववत ही है। तो जैसे हमने रमाम नहीं दिया तो वहां जैसे रामम बनता है, उसी प्रकार से अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, ये हमें याद रखना चाहिए। यहाँ भी याट यह प्रथमा एक वचन है, आप यह पंचम एक वचन है। आबंतात् अंगात परे गीत यानी गे घसी घस की प्रत्ययानाम याडागमः भवति। आद्यन्तो टकितो इत्येन प्रत्ययात् पूर्वं याटागमः, यतो हि याट आगमः टीत है, इसलिए आद्यन्तो टकितो इस नियम सूत्र के द्वारा वह टीत आगम वह प्रत्यय से पूर्व में होगा। कब होता है? तो सरलार्थ हमने देखा कि आबंत अंग से परे गीत वचनों को याट आगम होता है। गीत वचन यानी गे, घसी, घस और गी, सुबंध प्रत्ययों में जो गीत वचन है, यानी चतुर्थी एक वचन गे, पंचमी एक वचन घसी, षष्ठी एक वचन घस और सप्तमी एक वचन गी, इन चारों जगह याट प्रत्यय का आगम होगा। कब होगा? तो आबंत अंग से पर में, आकारांत शब्दों से पर में, प्रत्यय से पूर्व में होगा तो हमारी रूप सिद्धि बनेगी रमाये। रमा धन चतुर्थी एक वचन में गे प्रत्यय आएगा, अनुबंध लोप करेंगे यानी गकार की संज्ञा, लशक व तद्धिते अनुबंध लोप, तस्य लोप से लोप, और रमाधन ए बचा। याडापह इस सूत्र के द्वारा याट का आगम करेंगे तो रमा याट में टकार का लोप हो जाएगा। या धन ए, ये मना यहाँ या धन ए है तो यहाँ हम वृद्धि रेचि सूत्र के द्वारा या और एक में पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि कर देंगे तो यही बन जाएगा। तो हमारा रूप बनेगा रमायै। रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। इसी प्रकार से चतुर्थी में कुछ परिवर्तन ज्यादा नहीं है। रमायाः जो पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में रूप बनता है रमायाः। रमा शब्दात पंचमी एक वचन घसी प्रत्यय अनुबंध लोप है, घसी में बचेगा अस, और षष्ठी एक वचन घस प्रत्यय उसमें भी बचता है अस, तो दोनों जगह रूप बनता है रमायाः। क्योंकि घसी में भी गकार की संज्ञा हो जाती है और लसक व तद्धिते से, और घस में भी गकार की संज्ञा लसक व तद्धिते से हो जाती है। वहां सी है उसमें इकार की संज्ञा उपदेश जन्नासिकीत से हो जाती है, यहाँ स है, तो दोनों जगह बचता तो असी है, इसलिए समान प्रक्रिया है। रमा धन अस, याडा पद से हम याड का आगम करेंगे तो रमा या और अस,
अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे तो रमायास, सस्य ऋत्व विसर्ग सकार का ऋत्व विसर्ग कर देंगे तो रमायाः, इस प्रकार से हमारा रूप बनेगा। रमयो हो रमते जना जिगंति यस्याम सा, रमा शब्द षष्ठी सप्तमी एक वचन, षष्ठी और सप्तमी एक वचन में ओस प्रत्यय आता है तो रमाधन ओस, आंगी चाप इत्यनेन आबंतस्य एकारस्य आबंतस्य एकारे, आंगी चाप जो सूत्र हमने पढ़ा उस अभी अभी हमने पढ़ा रमे में, तो वहां यहाँ भी उससे एकार हो जाएगा। रमे धन ओस एचो यवाया उसे अयादेश करेंगे रमय धन ओस वर्ण सम्मेलन सस्य ऋत्व विसर्गे रमयो हो। रमाणाम, रमा धन षष्ठी बहुवचन आम प्रत्यय, रमा धन आम, रस्व नद्या पोनुट, इस सूत्र के द्वारा नूट आगम होगा। नूट आगम करके हम क्या करेंगे, रमा धन नूट में बचेगा न, नाम बनेगा रमा धन नाम, और अटकुपवांग यवाय भी सूत्र से न का ण कर देंगे तो रूप बन जाएगा रमाणाम। तो इस प्रकार से रमाणाम रूप बनता है। रमायाम में हम फिर से याटागम करेंगे, रमाधन सप्तमी एक वचन में गी प्रत्यय अनुबंध लोप करेंगे तो रमाधन गी ऐसा बचेगा, और गेराम नद्याम निव्य सूत्र के द्वारा घी के स्थान पर हम आम आदेश करेंगे, रमाधन आम, और याडापद से याडागम कर देंगे, रमा या धन आम सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो बन जाएगा रमायाम। तो इस प्रकार से रमायाम रूप बनता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण यदि शब्द हम देखें तो रमा, रमे, रमाः प्रथमा, रमाम, रमे, रमाः द्वितीया, रमया, रमाभ्यां, रमाभिः तृतीया, रमायै, रमाभ्यां, रमाभ्यः चतुर्थी, रमायाः, रमाभ्यां, रमाभ्यः पंचमी, रमायाः, रमयोः, रमाणां षष्ठी, रमायां, रमयोः, रमासु सप्तमी, हे रमे, हे रमे, हे रमाः संबोधनम। यहाँ जो रमाभ्याम रमाभ्याम है उसमें हमने हलंत नहीं किया है, तो ये हमारी क्षति है, टाइप मिस्टेक है, तो आप ध्यान दीजिए इसमें। एवं दुर्गांबिकादयः शब्दाः ज्ञेयाः, इसी प्रकार से हमें दुर्गा, अंबिका इत्यादि आकारांत शब्द जानने चाहिए, सीता इत्यादि, दुर्गा, दुर्गे, दुर्गाः, दुर्गाम, दुर्गे, दुर्गाः, दुर्गया, दुर्गाभ्यां, दुर्गाभिः, दुर्गायै, दुर्गाभ्यां, दुर्गाभ्यः, दुर्गायाः, दुर्गाभ्यां, दुर्गाभ्यः, दुर्गायाः, दुर्गयोः, दुर्गाणां, दुर्गायां, दुर्गयोः, दुर्गासु, हे दुर्गे, हे दुर्गे, हे दुर्गाः, इस प्रकार से हमें आकारांत शब्द जानने चाहिए। अस्तु तावत, अग्रिम पाठ में हम फिर से यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओम।